कालू, अब तो तुम सुधर जाओ। अब तो तुम बाप भी बनने वाले हो और मैं अंडे देने वाली हूँ। देखो देखो मैं कहाँ रखूंगी अपने उन अंडों को। तुम पक्का घर नहीं बना सकते तो तुम कम से कम तिनकों का घोंसला ही बना लो। गौरी, बाप बनने की खुशी तो मुझे बहुत है, लेकिन ये घर वर मुझसे नहीं बनते, मेरी बस की बात नहीं है। तो फिर कालू मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं उन अंडों को कैसे संभालूंगी, कहाँ रखूंगी मैं उन अंडों को। अरे अरे गौरी, तुम क्यों परेशान होती हो? मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया प्लान है, ऐसा प्लान जो तुम्हें कहीं रहने के लिए ठिकाना दिला सकता है। अब न जाने कालू तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बहरहाल जो भी तुम्हारा प्लान है मुझे जल्दी जल्दी बता दो। तो फिर सुनो गौरी। कालू कौवा गोरी कौवी को अपना प्लान समझाता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ। माँ, किसी के रोने की आवाज आ रही है, लगता है कोई मुसीबत में है। हाँ गुड़िया बेटी, किसी के रोने की आवाज तो मुझे भी सुनाई दी है, लगता है कोई मदद के लिए पुकार रहा है। मैं जाकर देख कर आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया आवाज का पीछा करते हुए मुसीबत में फंसे हुए को ढूंढने लग जाती है। कालू जी होश में आओ, क्या हो गया है आपको? मत मारो मुझे। मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। गोरी कौवी को कालू कौवे से पिटता हुआ देखकर टूनी चिड़िया गोरी कौवी को भागने का कहती है। इस तरह टूनी चिड़िया गोरी कौवी को वहाँ से भगा लाती है और कालू कौवा भी हाथ में डंडा लिए हुए उनके पीछे पीछे उड़ता है। यूं टूनी चिड़िया गोरी कौवी को अपने घर ले आती है। गोरी बहन, कालू भाई को क्या हो गया है? वो इस तरह तुम्हें बुरी तरह से क्यों पीट रहा था? और तो और उसके सर पे वो लाल रंग के 2 सींग कैसे थे? टूनी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, न जाने कालू को क्या हो गया है। वो कई दिनों से अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। मुझे तो लग रहा है जैसे उसके अंदर कोई चुड़ैल घुस गई हो। क्या कौवी आंटी वाकई में चुड़ैल होती हैं? कालू अंकल को चुड़ैल ने पकड़ लिया है? हाँ गुड़िया बेटा, ऐसा ही है, तुम्हारे कालू अंकल को चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया है। टूनी, अगर तुम वक्त पर ना आती तो अब तक तो कालू मुझे मार चुका होता। टूनी, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं 1 से 2 दिन तुम्हारे घर रह सकती हूँ? क्योंकि मैं अंडे देने वाली हूँ। मैं जैसे ही अंडे दूंगी मैं उन्हें लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। गोरी, मेरा घर वैसे तो छोटा है, लेकिन अगर 1-2 दिन की बात है तो तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। गोरी, तुम्हें भूख लग रही होगी, ये कुछ गेहूं के दाने हैं, ये तुम खा लो। फिर गोरी कौवी वो गेहूं के दाने खाने लग जाती है और खा पी कर फिर वो सो जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद गोरी कौवी 2 प्यारे प्यारे अंडे देती है। गोरी कौवी अपने अंडों को देखकर बहुत खुश थी। टूनी चिड़िया की बेटी गुड़िया पकोड़े खा रही होती है। उसे पकोड़े खाता हुआ देख गोरी कौवी का बहुत मन ललचा रहा होता है। वो गुड़िया से कहती है, गुड़िया, अरे ओ गुड़िया, ये पकोड़े मुझे दे दो, मेरा पकोड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। कौवी आंटी, आपने अभी तो खाना खाया था, आपको फिर से भूख लग गई? ये पकोड़े मैं लेकर आई हूँ, ये मैं आपको नहीं दे सकती। ओ गुड़िया की बच्ची, अगर तुमने मुझे ये पकोड़े खाने के लिए नहीं दिए तो मैं अपने शोहर कालू भूतिया को बुला लूंगी, वो तुम्हें नोच नोच कर खा जाएगा। सोच लो तुम कि तुम मुझे पकोड़े दोगी या नहीं। ठीक है कौवी आंटी, आप पकोड़े ले लें, मगर उस भूत या कालू अंकल को मत बुलाइएगा, मुझे भूत से बहुत डर लगता है। शाबाश, ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। और हाँ गुड़िया बेटा, ये बात जहन में रखना कि ये सब को तुम अपनी माँ को मत बताना, वरना कालू अंकल तुम्हें खा जाएंगे। यूं गोरी कौवी गुड़िया से पकोड़े छीन लेती है। गुड़िया डर के मारे खिड़की में जाकर बैठ जाती है। इस तरह गोरी कौवी को टूनी चिड़िया के घर रहते हुए कई दिन गुजर जाते हैं, यहाँ तक कि गोरी कौवी के अंडों से उसके बच्चे भी निकल आते हैं। मगर गोरी कौवी तो टूनी चिड़िया के घर से जाने का नाम ना ले रही थी। गोरी, अब तो तुम्हारे अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं, अब तो तुम कहीं और रहने का अपना बंदोबस्त कर लो। टूनी, तुम्हारी बात सही है, मगर मेरे पास कहीं रहने का ठिकाना होता तो अब तक मैं कहीं यहाँ से चली ना जाती।
मैं क्या करूं? मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। गोरी, अगर तुम्हारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है तो अब तुम घर बना लो, मैं तुम्हारे घर बनाने में मदद करूंगी। तो फिर चिड़िया तुम मेरी मदद करो ना, तुम जाकर लकड़ियाँ इकट्ठी क्यों नहीं कर लाती? क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं इन्हें छोड़ के चली गई तो हो सकता है कोई पक्षी इन्हें खा जाए। टूनी चिड़िया गोरी कव्वे की बातों में आ जाती है और वो सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए निकल पड़ती हैं। वो एक जगह पर सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही होती है कि तभी उसके कानों में किसी के बात करने की आवाज आती है। टूनी चिड़िया झाड़ियों में छुपकर देखती है कि कालू कौवा बिल्कुल सही हालत में गोरी कव्वे से बातें कर रहा है। कालू जी, आपका प्लान बहुत बढ़िया था। उस टूनी को अब तक मुझ पर कोई शक नहीं हुआ, उसने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, अच्छा मुझे खिलाया पिलाया। गोरी, ये सब तो ठीक है, मगर अब तुम होशियारी से काम लेना और टूनी चिड़िया से अपना घर बनवा लेना, ताकि हमें घर बनाने में कोई मुशक्कत ना करनी पड़े। कालू और गोरी की सारी बातें सुनकर टूनी चिड़िया को बहुत दुख होता है। उसे इस बात का दुख था कि आखिर किस तरह गोरी कव्वे ने उसका इस्तेमाल किया। टूनी चिड़िया जब घर पहुंचती है तो अपने सामने गोरी कव्वे को अपने से पहले वहां पहुंचा हुआ देखकर हैरान रह जाती है। टूनी, क्या तुम घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ले आई हो? गोरी, मैंने तो तुम्हारे लिए घर भी बना दिया है। जाओ और नदी के पास जाओ, वहाँ तुम्हें एक इमली का पेड़ दिखाई देगा, उसके ऊपर तुम्हारा लकड़ियों का घर बना हुआ है। फिर गोरी कव्वे अपने दोनों बच्चों को लिए नदी की तरफ जाती है। वहाँ वो एक दरख्त पर आकर बैठती है, फिर इधर उधर अपना लकड़ियों का बना हुआ घर ढूंढती है, मगर उसे कहीं पर भी कोई घर नहीं दिखाई देता। यहाँ तो कोई घर नहीं दिखाई दे रहा मुझे, कहाँ है लकड़ियों का बना हुआ घर? गोरी कव्वे घर ही ढूंढ रही थी कि तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे गोरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो टूनी चिड़िया के घर होना चाहिए था, तुम अपने साथ साथ बच्चों को भी यहाँ लिए घूम रही हो। कालू कालू, टूनी चिड़िया को हमारी सच्चाई का पता चल गया, इसलिए उसने झूठ बोलकर मुझे घर से निकाल दिया। अच्छा, तो फिर अब मैं क्या करूं? मुझसे ये बच्चे नहीं संभलेंगे, तुम ही संभालो इन बच्चों को, मैं तो चला यहाँ से। फिर वह कालू कौवा गोरी को और बच्चों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तब गोरी कव्वे को एहसास होता है कि कालू कव्वे ने उसके साथ कितना गलत किया है, और अगर वो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करती तो आज अपने लिए खुद का घर बनाकर उसमें रह रही होती।